जय हिंद दोस्तों। कल का लेक्चर देखने के बाद किस किस को सर्दी खांसी जुकाम आ गया है। कल का लेक्चर थोड़ा लंबा चल गया था। हम टाइम देख के क्लास का रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करते हैं। बहुत बच्चों को लगता है कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कीजिए, बट बच्चों आप लोग जानते हो कि ये क्या है बच्चों, ये एक पौधा है। ठीक है, एक पौधा है। जब आंधी आता है तो वह पौधा गिरता है जिसका जड़ें मजबूत नहीं होता है। आंधी में वह पौधा गिरता है जिसका जड़ें मजबूत नहीं होता है। ये जो हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो बता रहे हैं, ये इंग्लिश का जड़ है, इंग्लिश लैंग्वेज का जड़ है। तो आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को हल्का में ना लें, हल्के में ना लें। चलिए हम अपना टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद लेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्ड्स के बारे में जान चुके हैं। फ्रेज के बारे में जान चुके हैं। क्लॉज के बारे में जान चुके हैं। सेंटेंस के बारे में आज के लेक्चर में हमको जानना है। किसके बारे में जानना है? सेंटेंस के बारे में जानना है। बच्चों इंग्लिश कुछ नहीं है। इंग्लिश इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आप लोग सभी जानते हैं इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। बट हम इंग्लिश को सेंटेंस के माध्यम से जानेंगे। इंग्लिश को हम सेंटेंस के माध्यम से जानेंगे। ये जो हम अल्फ़ाबेट बताए हैं, ये क्या है? एक सेंटेंस का भाग है। एक सेंटेंस का ही भाग है। लेटर्स क्या है? सेंटेंस का ही भाग है। वर्ड क्या है? सेंटेंस का ही भाग है। फ्रेज क्या है? सेंटेंस का ही भाग है। क्लोज क्या है? सेंटेंस का ही भाग है। इसको रफ करते हैं। तो हम आज बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस में दो भाग होता है। कितने भाग होता है? दो भाग होता है। पहले सेंटेंस जो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट,
एंड complement and adverbial। सेंटेंस जो बनता है, सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल से बनता है। आप लोग सिर्फ ये जानते होइएगा कि सेंटेंस 5 प्रकार का होता है: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बट उस सेंटेंस का टाइप है। हम बात करेंगे सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस बनता कैसे इस पे बात करेंगे, ना कि सेंटेंस के बाद कितने प्रकार होते हैं ये अभी बात नहीं करेंगे, ये मुद्दा ही बाद का है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये मुद्दा बाद का है, पहले तो समझेंगे सेंटेंस बनता कैसे है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, चलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी भाग बचता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट का भाग छोड़कर जो भी बचता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कहते हैं। इसे आप लोग नोट कीजिए। चलिए, आई होप कि आप नोट कर चुके होइएगा। इसको मिटाते हैं। क्या होता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा या एडवर्बियल होगा। ठीक है, सेंटेंस हम सिर्फ वर्ब को भी बोल सकते हैं, बट उसके गो क्या है? वर्ब है। इसके आगे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये क्या एक सेंटेंस हो गया। इसको हम क्या एक सेंटेंस मानते हैं, क्योंकि इससे पहले ना यू छुपा होता है, यू हिडन होता है। तो अगर कोई वर्ब है और वर्ब के बाद पूर्ण विराम लगता है तो ये एक सेंटेंस होता है। इसको हम एक सेंटेंस मानते हैं। सेंटेंस एक वर्ब को भी बोल सकते हैं जिसके आगे पूर्ण विराम लगा हो, ठीक, फुल स्टॉप लगा हो। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ों का होना जरूरी है। ये 3 चीज़ों का होना जरूरी है। सेंटेंस सिर्फ वर्ब से भी वर्ब को ही बोल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब को ही सेंटेंस बोल सकते हैं। सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को भी सेंटेंस बोल सकते हैं। सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को भी सेंटेंस बोल सकते हैं। एंड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल को भी सेंटेंस बोल सकते हैं।
तो अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो करता होता है, जो काम को करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। एंड प्रेडिकेट वो होता है जो जो काम करता है, जिसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, जिसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। राइट। हम सब्जेक्ट की जगह क्या ला सकते हैं? नाउन। सब्जेक्ट की जगह कौन आ सकता है? नाउन आ सकता है। दूसरा, प्रोनाउन। सब्जेक्ट की जगह कौन आता है? नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है। कौन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही टॉपिक है। अभी हम आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा है, बट सब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकता है, वो एक नाउन है और एक प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट का भी काम कौन करता है? नाउन एंड प्रोनाउन करता है। प्रोनाउन करता है। सब्जेक्ट का काम कौन किया? नाउन एंड प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट का काम कौन किया? नाउन एंड प्रोनाउन। कंप्लीमेंट एंड एडवर्बियल, ये हम आगे लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में। वर्ब दो प्रकार का होता है। वर्ब दो प्रकार का होता है। एक हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है? एच से हेल्पिंग, वी से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसको इसका एग्जाम्पल दे दें। लीजिए एग्जाम्पल। आई एम गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम। आई एम गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम। यहाँ देखिए, यहाँ आई क्या है? इस सब्जेक्ट है। एम वर्ब क्या है? ये वर्ब है। एम और गोइंग क्या है? ये एक वर्ब है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये फ्रेज है। फ्रेज, हम इससे पहले लेक्चर में फ्रेज के बारे में जिक्र कर चुके हैं। ये क्या है? एक शब्दों का समूह है। एक शब्दों का समूह है जो पूरा सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। कि टू स्कूल ऑन टाइम, ठीक है, ये एक फ्रेज है। तो यहाँ देखिए, ये आई को हम सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? इस सेंटेंस में स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। इसलिए जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। एम गोइंग क्या हो गया? वर्ब हो गया, जिसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है। ठीक है। टू स्कूल ऑन टाइम, ये क्या है? ये एक फ्रेज है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए। He reads a book every day। यहाँ थोड़ा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। रीड्स क्या है? ये वर्ब है। और बुक, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। एंड एवरीडे क्या है? ये एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पे हम ही को सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं? मेरा मेन मकसद है सब्जेक्ट आइडेंटिफाई क्या करना है सेंटेंस में। मेरा मेन मकसद क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानना।
एंड वर्ब पहचानना। ठीक, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही को हम क्यों सब्जेक्ट बोल रहे हैं? क्योंकि किताब कौन पढ़ रहा है? ये जो किताब है ये कौन पढ़ रहा है? ही पढ़ रहा है। जो काम को कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। ठीक है, इसमें रीड्स क्या है? ये रीड्स पढ़ना। पढ़ना क्या है? एक वर्ब है। ये एक्शन हो गया। पढ़ना क्या है? एक वर्ब हो गया। एंड अ बुक क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। वो क्या, किताब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एवरीडे, प्रतिदिन पढ़ रहा है, ये एक एडवर्ब है। ये एडवर्ब के बारे में भी बताया नहीं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है जो आगे हम बताएंगे। सिर्फ आप इसको सुनते जाइए और समझते जाइए। इसमें आई एम गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम में आई तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के छोड़ के जो भी बात, सब्जेक्ट छोड़ के जो भी सेंटेंस का भाग बचा वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। इसमें भी ही रीड्स अ बुक एवरी डे को छोड़कर, ही रीड्स अ बुक एवरी डे, जिसमें ही को छोड़कर सेंटेंस का जो भी भाग बचा उसको क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। वो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? ये प्रेडिकेट कहलाएगा। प्रेडिकेट कहलाएगा। ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? ये प्रेडिकेट कहलाएगा। प्रेडिकेट कहलाएगा। इसको नोट कीजिए। हाँ जल्दी कीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं। आप लोग को यह क्लास थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि पहली बार हमको लगता है कि आप लोग पहली बार इसके बारे में जान रहे हैं। इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश एक सेंटेंस है। आप सेंटेंस को ब्रेक करके सेंटेंस जान जाते हैं तो समझिए इंग्लिश भी आपको समझ आने लगेगा। क्या बोले? गो, ये क्या है? एक सेंटेंस है। गो क्या है? वर्ब है। गो क्या है? वर्ब है। लेकिन आप कहिएगा गो, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? इसमें सब्जेक्ट हिडन रहता है। क्या? सब्जेक्ट यू छुपा, इसमें सब्जेक्ट पहले यू छुपा हुआ है। कोई कोई और बोल रहा है गो, इसका मतलब क्या होता है? वो सेंटेंस है, आपको जाने के लिए बोल रहा है। किसको जाने के लिए बोल रहा है? आपको जाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार कम, आपको कोई बुला रहा है, आने के लिए बोल रहा है, कम आने के लिए बोल रहा है। फुल स्टॉप लग गया ना, फुल स्टॉप लग गया समझो वो सेंटेंस है। वर्ब है, वर्ब के आगे अगर फुल स्टॉप लग गया तो सेंटेंस है। सेंटेंस का, सेंटेंस हम उसे उसे कहते हैं, सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले हम इससे बात करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना नेसेसिटी है। क्या है? नेसेसरी है। ऑब्जेक्ट हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी होता है। ये दोनों नेसेसरी है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए यू गो, यू गो, ये क्या है? ये एक सेंटेंस है। यहाँ पे यू को क्या है? ये सब्जेक्ट है। गो क्या है? ये वर्ब है। जाने का काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है, इसलिए जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जो क्रिया होता है, गो क्या है? एक वर्ब है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार देखिए ही रीड्स, ही रीड्स, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है। तब से वो, इसमें वह क्या हुआ? इसमें वह सब्जेक्ट हुआ। रीड्स क्या हुआ? ये वर्ब हुआ। अब बात करते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को भी शामिल करते हैं सेंटेंस में। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट भी लेते हैं।
जैसे यू यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसमें यू क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। खेलता कौन है, यू खेलता है, तो जो खेलने वाला, जो काम करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यू क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। ये प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। इसे वर्ब क्या है, रीड्स, पढ़ना क्या है, एक वर्ब है। कौन पढ़ रहा है, ही पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। और क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, रीड्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। आपको अंग्रेजी जानना है सही से, तो लेक्चर को आपको पूरा देखना चाहिए। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, पता है ना आप लोग को। क्या बताया था आपको, सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसको आपको घर में बार बार देखना है। ये फर्स्ट लेक्चर जो डाले हैं उसको आप लोग लगभग बार बार देखेगा जब तक समझ ना आ जाए उसको। उसके बाद इस लेक्चर को भी, लेक्चर सेकंड को भी आपको एकदम वॉचफुल करना है, एकदम सही तरीके से। हम बात सब्जेक्ट की कर चुके हैं, और वर्ब की भी कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट की भी कर चुके हैं। सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, क्या बताया आपको, नाउन एंड प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, नाउन एंड प्रोनाउन। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे, अब वर्ब के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात कर चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको नहीं पता है। चलिए इन दोनों के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं स्कूल में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आज जाने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा था, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एम क्या हो गया, ई हेल्पिंग वर्ब हो गया। गोइंग क्या हो गया, ई मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और हम वर्ब की बात कर रहे हैं, तो वर्ब भी क्या है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही टॉपिक है। इसको जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे तो उसमें हम वर्ब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, यू
आर यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इसमें यू क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्रिकेट कौन खेल रहा है, यू खेल रहा है, ठीक है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है, ये मेन वर्ब है। एंड क्रिकेट क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम अभी ऑब्जेक्ट की बात कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं इससे पहले सेंटेंस में। तो इसमें यू क्या है, सब्जेक्ट हो गया। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। इसको नोट कीजिए। इस लेक्चर को आपको बार बार देखना है, ठीक है, जब तक आपको समझ ना आ जाए। ये समझिए इंग्लिश का एक जड़ है, अंग्रेजी लैंग्वेज का ही जड़ बता रहे हैं, जो अधिकतर एजुकेटर्स लोग नहीं बताते हैं। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी शुरू करेंगे, नाउन प्रोनाउन ये सब भी पढ़ाएंगे, बट उससे पहले आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।